क्या कर रहे हो शुभम? लिस्टिंग। ये कौन सा लिस्टिंग है? ये वॉलेट सर्विस। ओके, तो ऐसे करते हैं लिस्टिंग। क्या कर रहा है सिद्दीक? सेटअप कर रहा है, माल सारा सेट कर रहा है। ये बाहर ही पड़ा है यार, ये ले ले। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट दोस्त। पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा नया सेटअप तो वैसे कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा सा जुगाड़ किया है, तो आपको दिखाता हूँ कि क्या जुगाड़ किया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा लैपटॉप, जो स्क्रीन बंद है, और यहाँ पे आप देख रहे एक मॉनिटर लगाया गया है। ठीक है, बेसिकली किया क्या है कि ये मॉनिटर को मैंने अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो लैपटॉप जो है वो यहाँ पे पड़ा रहेगा और मॉनिटर मेरा यहाँ पे ये क्या है, अच्छा, इंजरीज टू हेल्थ। तो यहाँ पे देखिए ये कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये वायरलेस कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया और ये मॉनिटर कनेक्ट कर दिया, और लैपटॉप यहाँ पे दूर पड़ा रहता है। तो क्या है कि जगह भी मेरी थोड़ी बच जाती है यहाँ पे, और काम करने में भी थोड़ा आसानी हो जाता है। अब मैं आपको थोड़े अपडेट्स बताऊंगा अमेज़ॉन के बारे में। थोड़े अपडेट्स हैं, सीरियस अपडेट्स हैं, तो उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। पहला अपडेट तो दोस्तों ये है कि अपडेट बेसिकली नहीं कह सकते, क्योंकि ये अभी भी फाइनलाइज नहीं है। काफ़ी सारे लोग अभी सोच रहे हैं कि अमेज़ॉन की जो सेलर फीस है वो बढ़ने वाली है मई महीने से। तो मैंने खुद अमेज़ॉन में बात की आज सुबह, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई अपडेट उनके पास नहीं आया है। ठीक है, तो अभी भी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेल आया है। ठीक है, मैंने भी चेक किया अपना मेल बॉक्स, तो मेल कहीं पर भी नहीं आया था मुझे। तो पता नहीं अभी ये सच है कि क्या है। मैंने सारे मेल चेक कर लिए, अमेज़ॉन वालों से बात भी की, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई अपडेट उनके पास नहीं आया। तो अगर ये बात सच होती है और प्राइस रिवाइज करते हैं जिस हिसाब से वो एक फॉर्मेट आया मेरे पास, PDF फाइल आई है, तो एक सेकेंड, तो उस हिसाब से अगर हम देखने जाएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है सेलर्स को, क्योंकि कमीशन रेट जो है वो काफ़ी कुछ कैटेगरीज में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए है। जैसे कि अप्रैल है, वहाँ पे करीबन 5% तक का चेंजेस है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज है जहाँ पे चेंजेस काफ़ी ज़्यादा है, 4% 5% तक का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ करते हैं वो लोग तो इशू थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इस सेलर्स के लिए, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे सेलर्स निकल भी जाएंगे। ठीक है, सेलिंग करना। और अमेज़ॉन को वैसे भी मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े सेलर्स हैं जो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और वो लोग लो कमीशन रेट में भी शायद मैनेज करते हो, तो लगता नहीं है कि उनको अब सेलर्स की ज़्यादा चिंता है। ठीक है, कमीशन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली मार्जिन तो रहेगा ही नहीं सेलर्स के पास। तो फिर भी वंस अगेन सोच लीजिएगा, अगर कमीशन बढ़ता है तो कंपटीशन थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, सेलिंग भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी अमेज़ॉन में। ठीक है, और फ्लिपकार्ट में एट द अदर एंड फ्लिपकार्ट जो है अपना कमीशन रेट थोड़ा कम कर रहा है। ठीक है, तो आप फोकस करिएगा कि फ्लिपकार्ट में भी ट्राई करते रहिए। ईबे में भी जो स्ट्रैटेजी है वहाँ पर भी कमीशन रेट कम है, लेकिन ईबे में फुटफॉल कम है, सेलिंग कम होता है कंपेयर टू अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट। तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ईबे तीनों में आप लोग अटेम्प्ट करते रहिएगा सेलिंग के लिए। ठीक है, एक अपडेट है अमेज़ॉन से, अच्छी अपडेट है। अमेज़ॉन में ईजी शिप में बहुत सारे फेक ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, तो अमेज़ॉन के नए अपडेट के हिसाब से अगर कोई भी ऐसा डाउटफुल ऑर्डर होगा, अनशिप्ड ऑर्डर अमेज़ॉन का ईजी शिप में, तो वहाँ पे आपको वो हाईलाइटेड दिखेगा। ठीक है, हाईलाइटेड मतलब किसी कलर से वो हाईलाइटेड दिखेगा। अगर अमेज़ॉन को लगा कि वो फेक ऑर्डर हो सकता है, जहाँ पे एड्रेस शायद गलत हो या मिसमैच हो या फिर कोई भी ऐसा इश्यू होगा, तो वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आप उसकी टिकट रेज करिए या फिर चैट करके उसको हाईलाइट करिए ऑर्डर को। ठीक है, तो आपको उस ऑर्डर को हाईलाइट करना होगा बाय रेजिंग अ टिकट और बाय डूइंग अ चैट और कॉल। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन से आप उस ऑर्डर को हाईलाइट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये फेक ऑर्डर लग रहा है, प्लीज इन्वेस्टिगेट। तो वो लोग अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करेंगे उस ऑर्डर को। ठीक है, अगर उनको लगा कि ये फेक ऑर्डर है तो वो लोग उस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो उससे फायदा क्या होगा कि वन वे शिपिंग कॉस्ट जो लग जाती है सेलर्स को प्रोडक्ट को भेजने के लिए, वो शिपिंग चार्ज नहीं लगेगा, ऑर्डर वहीं के वहीं कैंसिल हो जाएगा और आपको भी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे।
तो ये एक अच्छी खबर है। अब दूसरी एक बुरी खबर अमेजोन की तरफ से, जो अमेजोन में FBA में री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो अब रिवाइज कर रहे हैं वो लोग। तो अमेजोन FBA री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के हिसाब से कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो रीइंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो उसका एक पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आया है जो मैं अपने ब्लॉग में डाल रहा हूँ, ब्लॉग में ब्लॉग में, और उसकी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग देख पाए कि कौन सी कैटेगरी में रीइंबर्समेंट पॉलिसी के हिसाब से क्या चेंजेस आए, कितना रीइंबर्समेंट आपको मिलेगा अमेजोन FBA में अगर प्रोडक्ट डैमेज आता है या फिर लॉस्ट है, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन देखना मत भूलिएगा अगर आप अपने प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं अमेजोन FBA में सेलिंग के लिए। अब eBay की बात करते हैं। eBay में पावरशिप और लिमिट इंक्रीज, जिनकी रिक्वेस्ट मैंने पहले भेजी थी eBay टीम को, तो उनके रिक्वेस्ट तो अप्रूव हो गए थे, फिर उन्होंने एड्रेस भी ऐड किए थे और वो एड्रेस पेंडिंग दिखा रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो उन लोगों को मेल करना है वेन्यू को, वेन्यू जो eBay से है, ठीक है, जिनके पास उनका मेल आया है वही, कोई उनका मेल ID कहीं पर भी शेयर नहीं करेगा, ठीक है। अगर पता चला कि वो ID किसी ने शेयर किया है किसी के साथ तो उनका अकाउंट तो ब्लॉक हो ही जाएगा, ठीक है, और प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ठीक है, फ्यूचर में भी आपको शायद एक्सेस ना मिले। तो उनका मेल ID कॉमनली कहीं पर भी आप शेयर मत करिएगा, ठीक है, प्लस मेरा भी मत करिएगा, जो भी मेरा पर्सनल मेल ID है वो, ओके। तो दूसरी बात, जब भी आप मेल कर रहे हैं eBay को या फिर मुझे, तो फिर आप अपना यूजर ID वहां पे मेंशन करना eBay का, वरना आपका रिक्वेस्ट वहीं के वहीं अटक जाएगा, ठीक है। तो ये चीज eBay वाले भी कहते हैं और हम भी कह रहे हैं फिर से आपको कि यूजर ID वहां पे मेंशन करना, तो आपका जो भी रिक्वेस्ट होगा वो प्रायोरिटी में एक्शन हो जाएगा, वरना वो डिले हो जाएगा फालतू में और आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वो चीज का आप ध्यान रखना। और लिमिट्स आपकी अगर बढ़ गई है तो लिस्टिंग शुरू करिए, जिसकी भी जितनी लिमिट बढ़ी है, सपोज 200 हुई है तो उस हिसाब से आप लिस्टिंग शुरू करिए। कम से कम 150 प्रोडक्ट तो आप लिस्ट कर ही दीजिए, ठीक है। ड्रॉपशिप में भी आज काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगे, नए नए प्रोडक्ट्स, करीबन 80 जितने प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से अगर अर्ली एक्सेस में चले गए कुछ प्रोडक्ट्स गोल्ड और डायमंड मेंबर्स को, तो प्रोडक्ट्स थोड़े कम हो जाएंगे, अदरवाइज 50 जितने तो रहेंगे ही, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट भी आप ड्रॉपशिप में ऐड कर सकते हो, ड्रॉपशिप में जो आएंगे उनको ऐड कर सकते हो अपने लिस्टिंग में, ठीक है। प्लस हॉट डील्स में भी आएंगे प्रोडक्ट्स थोड़े, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा बल्क में लेके खरीदें, प्राइस अगर ठीक पड़ता है तो ही लीजिएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब हम एक अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग में एक पार्सल आया मेरे पास, एक किसी व्यूअर ने भेजा है, ठीक है। तो ये आया है जोधपुर से, ओके, आया है यूनिक आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ये पता नहीं अब क्या है इसके अंदर, मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई बात हुई थी किसी से कुछ भेजने के लिए, बट देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो मेरा रामपुरी चाकू ये रहा, ये है मेरा रामपुरी चाकू। इस रामपुरी चाकू में श्याम, बलराम और बाकी सब काम हो ही जाते हैं। देखते हैं क्या है अंदर, सरप्राइज। बॉक्सिंग में बहुत खराब हूं मैं, पैकिंग देखिए। अच्छा, और एक चीज बता देता हूँ, ये जो ऊपर लगाया हुआ है बॉक्स, ये कोरुगेटेड बॉक्स, कोरुगेटेड रोल आता है, कोरुगेटेड शीट का रोल आता है, ठीक है। और वो पैकिंग मटेरियल जो रखते हैं उनके पास मिल जाता है, जो बबल रखते हैं उनके पास भी मिल जाता है। तो अगर आपके पास कोरुगेटेड बॉक्सेस नहीं है तो ये जो शीट आती है कोरुगेटेड की, वो भी आप लेके लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने भी बहुत ही फर्स्ट क्लास पैकिंग किया हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर है ये पेपर है, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन। और फिर पेपर्स हैं, बहुत सारे पेपर्स हैं। और ये एक नोट आया है यूनिक क्राफ्ट की तरफ से। थैंक यू सुनील सर, अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम यूनिक क्राफ्ट। आई एम a regular viewer of videos on YouTube channel Ecom Tech Tarka. Your videos are very helpful for new sellers like me. These videos appreciate and motivates me to work not only harder but also smarter. Your live sessions are very helpful so to resolve our queries and doubts in e-commerce business. During the live session I have noticed that your mobile phone drops down many times and you have to keep it hold and hand, so I am sending you a cute mobile holder for our live session. I hope you will like it and use it in the next live session. Thank you Harish, I really appreciate it. अब ये प्रोडक्ट क्या है
वो भी देखते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है और कैसा है। सो काफ़ी अच्छा लगा देख के कि हमारे व्यूअर्स केयर करते हैं अपनी, और ऐसा नहीं है कि दूसरे व्यूअर्स केयर नहीं करते, ठीक है। और उन्होंने प्यार से भेजा है, तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सबको भेजना है, ठीक है। तो लेट्स सी कि प्रोडक्ट में है कैसा। शायद मैं यही टूट न जाएगा। यस, ओके। एक ऐसा है, ये मोबाइल होल्डर है। तो मोबाइल का है भाई मेरा। यस, परफेक्ट। इसको अगर ऐसे किया तो गिर जाएगा। फर्स्ट क्लास। तो इसी को हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट आगे से जितने भी लाइव सेशन होंगे उसके लिए। प्लस देखिए और एक चीज़ अच्छी जो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक प्रिंट निकाला है ऐसा, सॉरी, ठीक है। देखिए उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से अपना सारा डिटेल, मतलब नोट लिखा हुआ है, थैंक यू नोट लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव चीज़ होती है जो अगर किसी कस्टमर के हाथ में आती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम रिक्वेस्ट भी डालेंगे फीडबैक का, तो वो डेफिनेटली उस पर कोशिश करेगा कि फीडबैक दें, ठीक है। हम भी खुद भेजते हैं प्रोडक्ट्स, बट ऐसा कभी नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छा लेवल का काम है यूनिक क्राफ्ट्स वालों का, ठीक है। आई होप कि उनका बिजनेस भी अच्छा ही चल रहा होगा, और इसकी वजह से ये एक नोट की वजह से उनके रिव्यूज़ में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस। मेरे हिसाब से अगर आपके 1% कन्वर्जन है रिव्यू का, तो इसकी वजह से आपका बढ़ के करीबन 10% हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे नोट बनाने के लिए आपको करना क्या है, अब ये आप सोच रहे होंगे, ठीक है। तो जनरली देखिए कलर प्रिंटर्स जो आते हैं अभी, एप्सन के, कैनन के इंक टैंक वाले जो प्रिंटर्स आते हैं, वो प्रिंटर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे नोट्स निकालने के लिए, ठीक है। और उसमें करीबन एक रिफिलिंग में 3000 जितनी कॉपीज निकल जाती है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप चाहें तो रेडीमेड भी ऐसा छपवा सकते हैं, ठीक है, जो ऊपर चिपक जाता है। पीछे एक स्टिकर आता है निकालने के लिए और प्रोडक्ट के ऊपर ही चिपक जाता है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर मतलब पैकिंग करने के बाद चिपका सकते हैं, वैसा भी आप कर सकते हैं। तो इससे आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा और रिव्यूज़ भी अच्छे आएंगे। दैट्स इट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। बस अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वीडियो हो गया बहुत लंबा, और कोई सवाल जवाब तो डेडिकेटेड प्लान लाइव सेशन में आने की कोशिश करूंगा। 2 दिन में नहीं आया क्योंकि प्रॉब्लम था फैमिली में मतलब मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए। तो आज मैं कोशिश करूंगा लाइव आने की 9:30 बजे के आसपास। शायद तब तक ये वीडियो लाइव नहीं हुआ होगा, हो गया होगा, तो आप देख लीजिएगा, 9:30 बजे आ जाइएगा। चलिए दोस्तों, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।